आरएसएस को 100 साल हुए और 100 साल होने पर प्रधानमंत्री ने डाक टिकट जारी किया और आरएसएस के कामों की तारीफ करते हुए एक सिक्का भी उन्होंने जारी कर दिया। संगठन से जुड़े हुए लोग इसके प्रचार और प्रसार में जुट गए कि 100 साल हो गए, हमने क्या क्या किया और क्या क्या पाया। लेकिन आरएसएस को लेकर विवाद भी अब छिड़ गया है और आरएसएस को बैन करने की मांग अब दक्षिण भारत से उठने लगी है। आरएसएस से जुड़े हुए कई मामले सामने आए। एक तरफ तो कर्नाटक सरकार के एक मंत्री ने चिट्ठी लिख दी कि कर्नाटक पे कर दिया जाए आरएसएस की तमाम गतिविधियों को बैन, तो वहीं दूसरी तरफ केरल से एक घटनाक्रम सामने आया जिसने आरएसएस से जुड़े हुए सदस्यों, जो खासतौर पर केरल से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर सवाल खड़े किए और फिर केरल में भी आरएसएस को बैन करने की मांग उठने लगी। सबसे पहले बात अगर केरल की करें, जहां आरएसएस से जुड़े हुए सदस्यों पर एक आईटी प्रोफेशनल के यौन शोषण के आरोप लगे। केरल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सुसाइड किया, उससे पहले उसने सोशल मीडिया पर एक आखिरी पोस्ट किया जिस पर दावा किया कि उसे आरएसएस के कई सदस्यों ने बार बार यौन शोषण का शिकार बनाया। जो मृतक था उसकी पहचान अनंदू अर्जी के रूप में हुई है, जो आईटी प्रोफेशनल युवक था। उसने आत्महत्या की। आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर एक आखिरी पोस्ट पर दावा किया कि उसे आरएसएस के कई सदस्यों ने बार बार यौन शोषण का शिकार बनाया, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ। उसने आरोप लगाते हुए लिखा कि वो ऐसा शिकार बनने वाला अकेला व्यक्ति नहीं है और ये कृत्य आरएसएस के शिविरों में व्यापक रूप से फैला हुआ है। यानी कि आरएसएस के जो शिविर हैं वहां पर एक से ज्यादा लोग इस तरह के यौन कृत्यों का शिकार होते हैं और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं। आरएसएस के शिविरों में ये तमाम गतिविधियां होती हैं और ये मामला अब तक आरएसएस के उन शिविरों से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन केरल में अनंदू अजी की मौत के मामले में अब जब जांच शुरू हुई है तो ये तमाम गुत्थियां सुलझती हुई दिख रही हैं और ये मामला सामने आ गया। जो शुरुआती जांच है उसमें पुलिस का कह रहा है कि सोशल मीडिया की पोस्ट और फोन रिकॉर्ड्स के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश हो रही है। अब नजर इस बात पर है कि केरल की पुलिस जब इस जांच को आगे बढ़ाएगी तो कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं जो खुलकर सामने आएंगे। युवक की पहचान जब हुई उसके बाद उसके लिखे गए सुसाइड नोट की भी अब चर्चा होने लगी है। नोट पे युवक ने लिखा कि उसके पिता ने उसे बचपन से ही आरएसएस पे डाला था, वहां उसे यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा। पड़ोसी एनएम ने 3 साल की उम्र से उसका शोषण किया। आरएसएस के आईटीसी और ओटीसी कैंपों में भी ऐसा हुआ उसके साथ। नोट में युवक ने कहा कि उसकी मौत का कारण कोई असफल रिश्ता नहीं बल्कि गहरी चोट है। कुछ साल पहले उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी डायग्नोज हुआ। बाद में पता चला कि आरएसएस के लोगों के शोषण से उसे यह हुआ है। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आना तो लाजमी है। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस पर युवक ने गंभीर आरोप लगाए। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इससे जुड़े आरएसएस के लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इस घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अपने सुसाइड नोट पे अनंदू अजी ने लिखा है कि उसे आरएसएस के कई सदस्यों ने बार बार यौन शोषण का शिकार बनाया। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि वो अकेला नहीं था और आरएसएस के शिविरों में ये कृत्य बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगर ये सच है तो ये बेहद भयावह है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि आरएसएस के शिविरों में लाखों बच्चे और किशोर भाग लेते हैं और अगर ऐसे आरोप सच है तो ये सुरक्षा और नैतिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि आरएसएस नेतृत्व से तुरंत कार्रवाई की अपील करती हैं वो, और लिखा कि आरएसएस के नेतृत्व को तुरंत इस पर जवाब देना चाहिए और ये सच्चाई सामने लानी चाहिए। आगे लिखा कि लड़कों के साथ यौन शोषण भी उतना ही व्यापक और भयावह है जितना लड़कियों के साथ होता है। इस अमानवीय अपराध पर जो चुप्पी है उसे तोड़ना बेहद जरूरी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता रागिनी नायक ने लिखा कि आरएसएस शाखाओं में बच्चों का बलात्कार होता है, 100 साल से होता आ रहा है क्या। अनंदी अजू केरल के आईटी प्रोफेशनल ने आत्महत्या करने से पहले अपने आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि 4 साल की उम्र से आरएसएस की शाखा में जाते हुए उसका बलात्कार किया गया। मोहन भागवत जी जवाब दो, मोदी जी इंक्वायरी करवाओ। इसके साथ ही कर्नाटक में भी, अब केरल के बाद कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर बैन की मांग उठने लगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और प्रियांक खड़गे जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने
अपनी ही सरकार को चिट्ठी लिखी है और इस पे संघ पर आरोप लगाया है कि वो संविधान से इतर गतिविधियां करते हैं, उनकी और जो युवा और बच्चे हैं उनको उकसाते हैं ताकि देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो। प्रियंक खड़गे ने पत्र में बात की है कि आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगे, जैसे शाखा और बैठकों पर पाबंदी लगे। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगे। सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल, खेल के मैदान आदि पर शाखा ना लगने दी जाए। इसके अलावा सरकार के अंतर्गत आने वाले मंदिरों के इस्तेमाल पर भी रोक लगे। प्रियंक खड़गे ने लिखा कि आरएसएस अपनी गतिविधियों से नफरत के बीज बो रहा है। पुलिस से परमिशन के बिना ही आरएसएस के कार्यकर्ता लाठी लेकर चलते हैं। अब ये दक्षिण भारत में आरएसएस के खिलाफ जिस तरह से आवाज उठने लगी है, जो घटनाक्रम बन रहा है, अगर दक्षिण के कर्नाटक और केरल में आरएसएस पर बैन लगता है तो देश की सियासत पे भूचाल आना लाजमी है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का ताना बाना मजबूत होता जा रहा है। सरकार जब से 2014 के बाद से बीजेपी की है, तब से आरएसएस और मजबूत हुआ है, ये इस पे कोई दो राय नहीं। लेकिन अब दक्षिण भारत से आरएसएस के खिलाफ जो मुहिम उठ रही है, उस मुहिम का असर आरएसएस पर कितना पड़ेगा और बीजेपी को इसका नफा होगा या नुकसान, और साथ ही दक्षिण भारत में क्या बीजेपी और आरएसएस को लेकर एक माहौल खड़ा हो पाएगा, देखना यह होगा कि आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कहां तक कारगर साबित होती है। और केरल हो या कर्नाटक, वहां की सरकारें इस बात को कितना जायज मानती है और किस हद तक आरएसएस पर पाबंदी लगाई जा सकेगी।